सारे रूल जानेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के, टोटली सब चीजें जानेंगे। और आई होप सीए की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके सभी तरह के डाउट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट और यू कैन रीच आउट टू मी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी की, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेने के लिए। तो सबसे पहले आईपीसीसी आपकी पास होनी चाहिए। आईपीसीसी पास का मतलब है बोथ ग्रुप क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका सिर्फ एक ग्रुप क्लियर है आईपीसीसी का तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आईपीसीसी के दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए, प्लस 18 महीने की आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए। जिस दिन आपके 18 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके अगले दिन से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और 18 महीने कंप्लीट होने से पहले तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो आई होप एलिजिबिलिटी इज क्लियर नाउ। सेकंड, कहाँ करनी है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब कहाँ जाके आपको करनी होगी, कहाँ आप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी सेंट्रल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, राइट, जैसे कि कोर्ट वगैरह के अंदर, रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकिंग कंपनी। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है इस वाली नई रेगुलेशन में। इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो आईसीआई नोटिफाई करेगा, वहां पे भी कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग या कंपनी जो आईसीआई नोटिफाई करता है बेस्ड ऑन दी टर्नओवर, बेस्ड ऑन दी असेट और शेयर कैपिटल, मीनिंग देयर बाय आईसीआई या तो नोटिफाई करे या किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी वगैरह के ऑफिस में भी आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बहुत स्कोप वाइड कर दिया है इसका अब नई रेगुलेशन में, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। पहला बेनिफिट एक तो ये हुआ है इसके अंदर, राइट। और दूसरा बेनिफिट, आगे और बहुत सारे बेनिफिट है, हम बात करते हैं। दूसरी बात, अगली बात है इसमें इंटीमेशन टू प्रिंसिपल। लेट सपोज आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के इच्छुक हैं, आपको करनी है आगे जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द डेट ऑन विच सच ट्रेनिंग इज टू कमेंस, आपको 3 महीने पहले एटलीस्ट प्रिंसिपल को ये बात बतानी होगी कि मुझे इंडस्ट्रियल लर्निंग करनी है। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि 18 महीने बाद आप इंडस्ट्रियल लर्निंग कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर आर्टिकलशिप। तो यानी कि जिस दिन आपके 15 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उससे पहले पहले आपको प्रिंसिपल को ये बात बतानी होगी कि सर मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। ये बात आप कैसे बताएंगे? प्रेफरेबली यही है कि आप उनको मेल करके बताएं, सो दैट आपके पास ऑन रिकॉर्ड रहे, राइट। और 3 महीने पहले आप उन्हें बता दीजिएगा। और आगे हम देखते हैं। पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा 9 महीने से 18 मतलब मिनिमम आपको 9 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी और मैक्सिमम 18 महीने की। इसलिए वो पहले वाला जो क्लॉज था 18 महीने का वो वहां पे आया था, क्योंकि जब आप 18 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेंगे तो 36 महीने की टोटल आर्टिकलशिप में 18 आप वो कर सकते हैं, 18 आप ये वाली कर सकते हैं, राइट। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में यह है कि मिनिमम 9 मंथ की, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यार मैं तो बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को खाली मेरे को 12 महीने की करनी है, तो आप 24 महीने वो कर लीजिए नॉर्मल ट्रेनिंग और 12 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लीजिए, या 9 महीने की ये कर लीजिए, 27 महीने की वो कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर वूम टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। किसके अंडर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, किसके कहाँ करेंगे वो हमने पहले कवर कर लिया। आप किसके अंडर करेंगे? जैसे आर्टिकलशिप तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर करते हैं जो कि प्रैक्टिसिंग होते हैं, बट क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर होगी और क्या वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए? तो द आंसर इज नो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप किसी भी सीए के अंदर कर सकते हैं। अगर वो एसीए हैं और उनको 3 साल हो गए सीए बने हुए, तो एक ट्रेनिंग कर सकते हैं वो अपने अंडर स्टूडेंट, और अगर वो एफसीए हैं तो वो 2 स्टूडेंट को एक साथ अपने अंडर ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सर आपने कहा था कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशियल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम इंडस्ट्रियल लिंक कर सकते हैं। अब लेट सपोर्ट वहां पे कोई सीए नहीं होता लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वहां पे कैसे करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? तो इसके लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिंक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे सीए की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रेन करने के लिए एलिजिबल होगा। तो ये मेरे को लगता है बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट इन्होंने डाल दी है यहाँ पे। उसके बाद कर रहे हैं एग्रीमेंट की या फॉर्म की। देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाने से पहले आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है, फॉर्म भरना होता है, राइट। फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन एसएसपी पोर्टल पे, 104 फॉर्म होता है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को रेफर करके ये जान सकते हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन वो फॉर्म भरना है। बट वो फॉर्म आपको भरना होगा, और वो फॉर्म जब आप भरेंगे तो ही आप रजिस्टर्ड होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर। तो वो फॉर्म 104 आपको स्टूडेंट को भरना होता है। देन जब कंप्लीट हो जाती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो आपको प्रिंसिपल होते हैं, वो फॉर्म नंबर 105 में इशू होता है। तो ये सारे फॉर्म आपको एसएसपी पोर्टल पे ही फिल करने होते हैं। कैसे करने हैं इनकी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फॉरेन
कंट्री। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर इंडस्ट्रियल लर्निंग करना चाहें तो उसके क्या रेगुलेशन है, आप कर सकते हैं दोस्तों। इंडिया के बाहर करने के लिए पीरियड पे ध्यान दीजिए, 6 महीने का मिनिमम पीरियड है। अगर आप नॉर्मल इंडिया में करते हैं तो वहाँ मिनिमम पीरियड है 9 मंथ का, बट बाहर करने के लिए मिनिमम पीरियड है 6 मंथ का और मैक्सिमम पीरियड भाई 18 महीने का है। अच्छा, अगर आप बाहर इंडस्ट्रियल लर्निंग करते हो तो किस मेंबर के अंदर करेंगे, आप क्वेश्चन ये भी आता है। तो मेंबर कोई भी अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर हो सकता है उस कंट्री की, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी, जैसे इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी आईसीएआई है तो वो रेगुलेट करती है आईएफपी के द्वारा, तो वो रेगुलेट भी होनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है, लेट सपोज मैं इंडिया में इंडस्ट्रियल लर्निंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं बाहर जाके, मेरे जो मेंबर है, मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या मेरे जो प्रिंसिपल है, वो क्या मुझे बाहर रिपोर्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए बाहर इंडस्ट्रियल निकलने के लिए? तो द आंसर इज यस, बट द मैक्सिमम पीरियड इज 3 मंथ। इंडिया का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बच्चा 3 महीने तक बाहर जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकता है, डिप्यूट कर सकते हैं उसके प्रिंसिपल उसे चाहे तो बाहर, सिर्फ लेकिन 3 महीने के लिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी क्या जरूरी है, इससे क्या बेनिफिट है, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर इस तरह के सवाल आपके मन में है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा, सो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, कैसे मिलेगी मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कैसे मुझे ढूंढनी है। तो इस सभी तरह के क्वेश्चन के आपके जवाब उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगली है एग्रीमेंट बिटवीन, मतलब सॉरी, अगला पॉइंट है स्टाइपेंड को लेके कि सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो स्टाइपेंड का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिंसिपल एंड यू। तो वो जो भी स्टाइपेंड के लिए एग्री होंगे वो आपको मिल जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो खत्म हुआ। आई होप आपके सारे डाउट्स में क्लियर हो गए हों, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी सीए फ्रेंड के साथ जिनको आपको लगता है कि इस रूल्स का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।